हेलो, वेलकम बैक टू द चैनल। आज के इस लेक्चर में हम बात करने वाले हैं सीमांत उपयोगिता और कुल उपयोगिता के बारे में। सीमांत उपयोगिता क्या होती है और कुल उपयोगिता क्या होती है। इससे पहले हमने डिस्कस किया था उपयोगिता क्या है, उपयोगिता की विशेषताएं क्या है और उपयोगिता के जो मापने के जो दृष्टिकोण देखने को मिलते हैं, गणनावाचक दृष्टिकोण जो दिया था प्रोफेसर मार्शल ने, यानी कार्डिनल अप्रोच जो प्रोफेसर मार्शल ने प्रतिपादित की थी। और वहीं पे अगर दूसरे दृष्टिकोण की बात करें, क्रमवाचक दृष्टिकोण जिसको दिया था प्रोफेसर हिक्स ने। गणनावाचक दृष्टिकोण के अनुसार हमें गणना की जो संख्याएं हैं उस हिसाब से संतुष्टि का स्तर उस हिसाब से हम संतुष्टि के स्तर को माप सकते हैं, यानी कि जो कीमत है वही उसका मेजरमेंट माना गया है। प्रोफेसर मार्शल कहते हैं कि जिस वस्तु की जितनी ज़्यादा कीमत होगी उसकी उपयोगिता उतनी ज़्यादा होगी, जिस वस्तु की कीमत कम होगी उसकी उपयोगिता उतनी कम होगी। तो वहीं पे अगर क्रमवाचक दृष्टिकोण की बात करें तो क्रमवाचक दृष्टिकोण में प्रोफेसर हिक्स कहते हैं कि उपयोगिता एक मनोवैज्ञानिक अवधारणा है। मनोवैज्ञानिक अवधारणा ये इंसान पर निर्भर करता है, उसके मानसिक संतुलन पर निर्भर करता है कि उसको कितनी उपयोगिता प्राप्त हुई है और कितनी उपयोगिता प्राप्त नहीं हुई है, किस स्तर की उपयोगिता उसे प्राप्त हुई है और किस स्तर की उपयोगिता प्राप्त नहीं हुई है। तो ये हमने पिछले लेक्चर में डिस्कस किया था क्रमवाचक सिद्धांत को और गणनावाचक सिद्धांत को। प्रोफेसर मार्शल ने उपयोगिता को मापने के लिए एक शब्द यूज किया था, यूटिल्स। तो अगर हम उपयोगिता को मापेंगे वो कुल उपयोगिता है या सीमांत उपयोगिता है, तो उपयोगिता को जो मेजरमेंट दिया था उन्होंने दिया था यूटिल्स। तो हम यूटिल्स में मापेंगे। इसके लिए हम सीमांत उपयोगिता को देखते हैं कि सीमांत उपयोगिता क्या है। सीमांत जो शब्द मैंने पहले भी डिस्क्राइब किया है, सीमांत एक ऐसा शब्द है सीमांत का एक पर्टिकुलर अर्थ है। सीमांत अपने आप में एक खुद परिभाषा दर्शाता है। जैसे सीमांत का अर्थ है एक अतिरिक्त इकाई, यानी मार्जिनल का अर्थ है, मार्जिनल डिफाइन करता है वन एक्स्ट्रा यूनिट पॉजिटिव, वन एक्स्ट्रा यूनिट नेगेटिव, कुछ भी एक अतिरिक्त इकाई को दर्शाता है सीमांत। या अब बात करते हैं सीमांत उपयोगिता की, यानी मार्जिनल यूटिलिटी। मार्जिनल यूटिलिटी एक यूनिट से उपभोग करने से, एक यूनिट का कंजप्शन करने से जो टोटल यूटिलिटी में इंक्रीज या डिक्रीज होती है वो क्या कहलाती है, आपकी मार्जिनल यूटिलिटी। यानी एक अतिरिक्त इकाई के उपभोग से जो कुल उपयोगिता में वृद्धि होती है वो आपकी क्या कहलाती है, सीमांत उपयोगिता। यहाँ पे सीमांत उपयोगिता हो गया। अब कुल उपयोगिता भी आपके समझ में आ गया होगा। सभी सीमांत उपयोगिताओं को मिला करके जो उपयोगिता बनती है वो क्या कहलाती है, आपकी टोटल यूटिलिटी। यानी ये है आपकी मार्जिनल यूटिलिटी, वन एक्स्ट्रा यूनिट, और ये आपकी क्या कहलाएगी, समेशन ऑफ मार्जिनल यूटिलिटी। तो टोटल यूटिलिटी क्या हो जाएगा, टोटल यूटिलिटी इज इक्वल टू हो जाएगा आपका समेशन ऑफ मार्जिनल यूटिलिटी। मार्जिनल यूटिलिटी वन एक्स्ट्रा यूनिट और टोटल यूटिलिटी क्या हुआ, समेशन ऑफ मार्जिनल यूटिलिटी। अब इसको एक एग्जाम्पल के द्वारा हम समझते हैं। तो इसका मार्जिनल यूटिलिटी क्या होगा, मार्जिनल यूटिलिटी n इज इक्वल टू हो जाएगा आपका टोटल यूटिलिटी n माइनस टोटल यूटिलिटी n माइनस 1। यानी किसी वस्तु का 10 यूनिट का कंजप्शन करने से 150 यूटिल्स की प्राप्ति होती है, 150 यूटिल्स की उपयोगिता मिलती है। वहीं पे अगर 11वीं यूनिट का कंजप्शन करते हैं तो उससे टोटल यूटिलिटी कितनी हो जाती है, 160 यूटिल्स। तो इसमें मार्जिनल यूटिलिटी क्या होगी, मार्जिनल यूटिलिटी इज इक्वल टू हो जाएगा, मार्जिनल यूटिलिटी 11 के लिए कौन सी हो जाएगी, 160 माइनस 150। तो ये आपका हो जाएगा 10 यूटिल्स। तो मार्जिनल यूटिलिटी इज इक्वल टू क्या हो जाए, मार्जिनल यूटिलिटी जो 11 के लिए हो जाएगी वो क्या हो जाएगी, 10 यूटिल्स। यानी एक अतिरिक्त इकाई जो बड़ी है वो कितनी बड़ी है, वो आपकी क्या कहलाती है, सीमांत उपयोगिता कहलाती है। अब सीमांत उपयोगिता
पहले हम सीमांत उपयोगिता को एक उदाहरण के द्वारा देखेंगे, उसका ग्राफ बनाएंगे, उसके लिए एक सारणी तैयार करेंगे, फिर उसी में हम कुल उपयोगिता को देखेंगे कि कुल उपयोगिता का ग्राफ कैसे बनता है, किस हिसाब से कुल उपयोगिता काम करती है और किस हिसाब से सीमांत उपयोगिता काम करती है। इन दोनों ही चीज़ों को हम अभी एक ग्राफ के माध्यम से देखेंगे। तो एक ग्राफ बना लेते हैं। पहले सीमांत उपयोगिता को हम MU से निर्धारित करेंगे और कुल उपयोगिता को हम TU से निर्धारित करेंगे। तो अब से आगे जब भी हम सीमांत उपयोगिता की बात करेंगे यानी मार्जिनल यूटिलिटी की बात करेंगे तो उसके स्थान पर MU को रखा जाएगा, और कुल उपयोगिता की बात करेंगे तो उसके स्थान पर TU को रखा जाएगा। यहाँ पर X एक वस्तु होगी, उसकी यूनिटों का हम कंजप्शन करेंगे, और यहाँ पे उसकी मार्जिनल यूटिलिटी, यहाँ पे उसकी होगी मार्जिनल यूटिलिटी। तो अब इस एग्जांपल से हम मार्जिनल यूटिलिटी की एक सारणी बनाएंगे। वो सारणी किस हिसाब से बनती है देखते हैं। अब एग्जाम्पल को हम डिस्क्राइब करते हैं, इसको एक उदाहरण के द्वारा समझते हैं। आप कहीं मेहमानदारी में जाते हैं और आपको भूख लगी है, तो आपके लिए खाना परोसा जा रहा है। अब बात आती है कि आपको खाना परोसा गया है, आपने पहली रोटी का कंजप्शन किया, कंज्यूम की, पहली रोटी का उपभोग किया, आपको उससे प्राप्त हुई 40 यूटिल्स की मार्जिनल यूटिलिटी। वहीं पे अगर आपने दूसरी रोटी खाई, अब आपने दूसरी रोटी खाई, उससे आपको 30 यूटिल्स की प्राप्त हुई। वो ऐसे हुई कि जब आप पहली रोटी खाते हो, आपको भूख लगी है और आप पहली रोटी खाते हो, तो उससे क्या है कि आपको भूख लगी है तो उससे आपको ज़्यादा संतुष्टि मिलती है बजाय दूसरी रोटी खाने के। जब आप दूसरी रोटी खाते हो तो उससे पहली रोटी से थोड़ी सी कम संतुष्टि मिलती है। आपने पहली रोटी खाई, उससे आपको 40 यूटिल्स की संतुष्टि मिली यानी मार्जिनल यूटिलिटी 40। दूसरी रोटी खाई तो उससे आपको 30 यूटिल्स की संतुष्टि मिली यानी मार्जिनल यूटिलिटी 30। अब आप तीसरी रोटी खा रहे हो, आपने तीसरी रोटी खाई, अब आपको 20 यूटिल्स की संतुष्टि मिल रही है, उपयोगिता मिल रही है 20 यूटिल्स की। अब आपने खाई चौथी रोटी, अब आपने चौथी रोटी खाई, उससे आपको प्राप्त हुई है 10 यूटिल्स की प्राप्ति हुई है। अब आपने पांचवी रोटी खाई, जब आपने पांचवी रोटी खाई तो आपको 0 यूटिल्स की प्राप्ति हुई यानी मार्जिनल यूटिलिटी 0 हो गई है। यहाँ पे आपका पेट फुल हो गया है। अब अगर आपने खाना खाया तो आप उल्टी कर दोगे, खाना खाओगे तो उससे आपकी जो मार्जिनल यूटिलिटी है उसमें गिरावट आएगी। किसी वस्तु का अगर हम लगातार उपभोग करते रहते हैं तो उसकी मार्जिनल यूटिलिटी में कमी आती है। यहाँ पे भी वैसे ही हो रहा है कि आपने पहली रोटी खाई तो उससे आपको 40 यूटिल्स की प्राप्ति हुई यानी 40 यूटिल्स की उपयोगिता प्राप्त हुई, और दूसरी रोटी आपने खाई तो उससे आपको 30 यूटिल्स की उपयोगिता प्राप्त हुई। अब आपने तीसरी रोटी खाई तो उससे 20 यूटिल्स की प्राप्ति हुई, और चौथी रोटी खाने के बाद आपको 10 यूटिल्स की प्राप्ति हुई। अब आपने पांचवी रोटी खाई और उससे आपका पेट फुल हो गया। पर नहीं, आप मेहमानदारी में हो और आपको ज़बरदस्ती फोर्स करने के लिए एक रोटी खा गया है। अब आपने छठी रोटी भी खाई आपने छठी रोटी, तो उससे आपकी जो यूटिलिटी है वो घट जाएगी, मार्जिनल यूटिलिटी घट जाएगी, क्योंकि अब आपके पेट में जगह नहीं बची थी, फिर भी आप खा रहे हो, तो उससे मार्जिनल यूटिलिटी क्या है, कम हो जाएगी। अब अगर एक ने फोर्स किया, अब दूसरे ने भी फोर्स किया कि नहीं ना, एक रोटी और खानी पड़ेगी, तो क्या होगा कि उसने खाई है सातवीं रोटी भी, सातवीं रोटी खाई तो उससे क्या है कि मार्जिनल यूटिलिटी होगी है आपकी 20 हो गई है कम। तो इस हिसाब से मार्जिनल यूटिलिटी चलती है। अब इस मार्जिनल यूटिलिटी को हम एक ग्राफ के माध्यम से देखेंगे कि ये किस हिसाब से इसका ग्राफ तैयार होता है। इसको हम एक ग्राफ बनाएंगे जिसमें आपका ये हो गया एक्स अक्ष, इसमें हम चारों एक्सिस को लेंगे। ये आपका हो गया एक्स एक्सिस, ये हो गया आपका वाई एक्सिस, यहाँ पे भी आपका हो गया वाई एक्सिस पर माइनस वाला वाई एक्सिस, और ये आपका एक्स एक्सिस माइनस
0। यहाँ पे x वस्तु की यूनिट लिखी जाएगी। क्या लिखा जाएगा? x वस्तु की जो यूनिट है, x की यूनिट्स, तो यूनिट्स है आपकी 1, यूनिट्स है आपकी 1, 2, 3, 4, 5, 6 और आपकी 7। ये आपकी यूनिटें होगी, 7 यूनिटें। अब यहाँ पे लिखा जाएगा mu को, यहाँ पे लिखा जाएगा आपका mu को, mu यानी मार्जिनल यूटिलिटी, सीमांत उपयोगिता को। तो पहला पॉइंट यहाँ पे डालते हैं 10, दूसरा डालते हैं 20, तीसरा डालते हैं 30 और चौथा आपका 40, पांचवा भी लिख दो 50। टोटल यूटिलिटी तो आपके पास अभी इसमें सबसे ज़्यादा टोटल यूटिलिटी 40 है, तो 40 तक भी चल जाता। तो यहाँ पे अब हम जो ये सारणी बनाई है हमने, ये टेबल बनाई है, इसको हम इस ग्राफ में देखेंगे। तो इस ग्राफ में अगर इसको ड्रॉ करें तो पहले बिंदु पे अगर पहली यूनिट का जब कंजप्शन कर रहे हैं तो आपको कितनी यूटिलिटी मिल रही है? तो आपको मिल रही है आपकी 40 यूटिल्स की यूटिलिटी मिल रही है। तो पहला बिंदु आपका हो जाएगा यहाँ पर। दूसरी जब रोटी आपने खाई तो उससे आपको 30 यूटिल्स की उपयोगिता प्राप्त हुई है, तो ये दूसरा बिंदु आपका हो जाएगा यहाँ पर। ये आपका हो गया दूसरा बिंदु। तीसरे बिंदु की बात करें तो तीसरी रोटी जब आपने खाई तो तीसरे से आपको 20 यूटिल्स की आपको प्राप्ति हुई है, तो तीसरा बिंदु आपका हो गया यहाँ पर। चौथे बिंदु की बात करें तो चौथी जब रोटी खाई आपने तो उससे आपको जो मार्जिनल यूटिलिटी प्राप्त हुई है वो 10 के बराबर हुई है, तो चौथा बिंदु हो जाएगा आपका यहाँ पर। और जब आपने 5वीं रोटी खाई तो उससे जो आपको मार्जिनल यूटिलिटी प्राप्त हुई है, उससे आपको सीमांत उपयोगिता जो प्राप्त हुई है वो कितनी हुई है? 0, यानी ये बिंदु बनेगा यहाँ पर। अब आपने जब छठी रोटी खाई तो उससे आपकी जो सीमांत उपयोगिता बढ़ी, जो सीमांत उपयोगिता आपको प्राप्त हुई है वो हुई है -10। तो -10, अब यहाँ पर भी इसको ड्रॉ करते हैं। ये -10 हो गया, ये -20 हो गया, ये माइनस में हो गया है, तो -10 छठे पॉइंट पे क्या आ जाएगा आपका? -10 यहाँ पे हो गया। अब सातवें पॉइंट की बात करें तो उससे आपको मिली है मार्जिनल यूटिलिटी मिली है आपको -20, तो -20 को यहाँ पे ड्रॉ करते हैं। तो 7 यूनिट का जब कंजप्शन करते हैं तो आपको -20 के बराबर उपयोगिता प्राप्त हुई है। अब इसको अब इन सारे बिंदुओं को अगर मिला दें, इन सारे बिंदुओं को मिला करके एक स्ट्रेट रेखा मिलती है, जो रेखा कहलाती है आपकी मार्जिनल यूटिलिटी, यानी सीमांत उपयोगिता रेखा। सीमांत उपयोगिता रेखा प्राप्त होगी आपको। ये जो धनात्मक वाला पार्ट है ये आपकी कहलाती है धनात्मक सीमांत उपयोगिता, और ये आपकी जो शून्य है यहाँ पे कहलाती है शून्य सीमांत उपयोगिता, शून्य सीमांत उपयोगिता। और यही आपका पूर्ण संतुष्टि का बिंदु भी कहलाता है। ये जो बिंदु है आपका, ये आपका पूर्ण संतुष्टि का बिंदु भी कहलाता है। क्या कहलाता है? पूर्ण संतुष्टि। पूर्ण संतुष्टि, ये आपका पूर्ण संतुष्टि बिंदु भी कहलाता है, यानी फुल सेटिस्फिकेशन पॉइंट। ये आपका क्या है? फुल सेटिस्फिकेशन पॉइंट, यानी इस पॉइंट पे आपका पेट फुल हो गया था। इस पॉइंट पे आपका पेट जो है फुल हो गया था। यहाँ पर जितनी आपको उपयोगिता उस खाने से चाहिए थी वो आपको मिल चुकी है। इसके बाद जो उपयोगिता मिलेगी उससे आपको कुछ अच्छा सा महसूस नहीं होगा। जैसे खाने के बाद अच्छा महसूस होता है कि पेट भर गया है, अब एनर्जी आ गई है, वो महसूस यहाँ पे हुआ है। इसके बाद जब आप ज़्यादा खा लोगे तो उससे ऐसे लगेगा यार कितना ज़्यादा खा लिया है। तो ये आपका क्या कराएगा? आपका पूर्ण संतुष्टि बिंदु। इस तरह से हमने सीमांत उपयोगिता का जो ग्राफ है उसको डिफाइन किया।
अब देखते हैं कि कुल उपयोगिता को कैसे डिफाइन किया जाता है, कुल उपयोगिता का ग्राफ कैसे तैयार होता है, अब उसको देखते हैं। कुल उपयोगिता के ग्राफ के लिए हम इसी टेबल का प्रयोग करेंगे जो अभी हमने सीमांत उपयोगिता के लिए सीमांत उपयोगिता के लिए बनाई थी। कुल उपयोगिता के लिए हम इसी सीमांत उपयोगिता वाली टेबल को प्रयोग में लाएंगे, यूज में लाएंगे। इसी से हम आगे एक लाइन खींचते हैं और यहीं पे हम क्या करेंगे कि टोटल यूटिलिटी को निकालेंगे। अब टोटल यूटिलिटी क्या होती है? मार्जिनल यूटिलिटी का जब हम समेशन करते हैं तो आपको क्या प्राप्त होता है? टोटल यूटिलिटी। तो पहली यूनिट का जब कंजप्शन किया तो टोटल यूटिलिटी कितनी प्राप्त हुई? 40। मार्जिनल यूटिलिटी 40 प्राप्त हुई है तो टोटल यूटिलिटी कितनी हुई? टोटल यूटिलिटी भी 40 होगी। पहली यूनिट खाई है, पहली रोटी खाई है, उससे कुल उपयोगिता कितनी होगी? जब मार्जिनल यूटिलिटी 40 हुई थी तो कुल उपयोगिता भी 40 हो जाएगी। अब आपने दूसरी रोटी खाई है तो 40 तो आपके पास पहले ही से थी और 30 यूटिल्स आपको दूसरी रोटी को खाने से मिले हैं, तो टोटल यूटिलिटी कितनी हो जाएगी? 70। अब आपने तीसरी रोटी खाई है तो 70 यूटिल्स की उपयोगिता आपको पहले से मिली है और 20 यूटिल्स और मिले हैं, तो आपकी कुल उपयोगिता कितनी हो जाएगी? 90। अब आपकी कुल उपयोगिता हो गई है 90 और 10 यूटिल्स की प्राप्ति आपको और हुई है, तो कुल उपयोगिता आपकी हो जाएगी 100। अब आपने पांचवी रोटी खाई है तो पांचवी रोटी से कुल उपयोगिता आपको जो मिली है वो मिली है 0 यानी 0, तो कुल उपयोगिता आपकी हो जाएगी 100। अब आपने जब छठी रोटी खाई तो आपकी कुल उपयोगिता थी 100, अब छठी रोटी खाई उससे -10 हो गया है तो आपकी कुल उपयोगिता हो गई है 90। अब आपने सातवीं रोटी खाई, सातवीं रोटी खाई, आपकी कुल उपयोगिता बची है 90। अब कुल उपयोगिता में -20 जब घटाएंगे तो आपकी अब कुल उपयोगिता बची है 70। अब आपकी कुल उपयोगिता बची है 70। अब हम इसको एक ग्राफ के माध्यम से देखेंगे। इस कुल उपयोगिता को अब हम एक ग्राफ के माध्यम से देखते हैं। जिस हिसाब से हमने सीमांत उपयोगिता को देखा था उसी हिसाब से हम कुल उपयोगिता को भी एक ग्राफ के माध्यम से देखते हैं। तो ये आपका ग्राफ बनाते हैं। ये आपका x एक्सिस हो गया, ये भी आपका x एक्सिस हो गया पर माइनस वाला, ये y एक्सिस हो गया और इसको थोड़ा और ऊपर करते हैं, ये y एक्सिस हो गया। यहाँ पे यूनिटों को लिखते हैं, 1 यूनिट, 2 यूनिट, 3 यूनिट, 4 यूनिट, 5 यूनिट, 6 यूनिट और आपकी 7 यूनिट है जिनका आपने कंजप्शन किया है, 7 यूनिट का कंजप्शन किया है। तो यहाँ पे क्या आएगा? x यूनिट और यहाँ पे आपका दोनों चीज़ें आ जाएंगी, टोटल यूटिलिटी एंड मार्जिनल यूटिलिटी। तो ऊपर से नीचे तक क्या आ जाएगा? टोटल यूटिलिटी एंड मार्जिनल यूटिलिटी। यहाँ पे टोटल यूटिलिटी और मार्जिनल यूटिलिटी को हम दर्शाएंगे तो पॉइंट लेते हैं। ये आपका 10 हो गया, ये आपका 20 हो गया, ये आपका 30 हो गया, ये आपका 40 हो गया, ये आपका 50 हो गया, ये आपका 60, 70, 60 हो गया, ये 70 हो गया, ये आपका 80 हो गया और ये 90 और ये आपका हो जाएगा 100। तो इस तरह से ये हो जाएगा आपका 100। तो इस तरह से ये हमने अभी ग्राफ तैयार किया है। इस टेबल को इस ग्राफ में दर्शाएंगे, प्रदर्शित करेंगे। तो देखते हैं आपकी, अब हम दोनों ही बिंदुओं को, मतलब कुल उपयोगिता और सीमांत उपयोगिता, दोनों ही चीज़ों का हम ग्राफ बनाएंगे। यानी हम दोनों ही चीज़ों को यहाँ पे दर्शाएंगे, मार्जिनल यूटिलिटी को भी और टोटल यूटिलिटी को भी हम एक ही ग्राफ में देखेंगे। तो पहली यूनिट का जब कंजप्शन किया तो मार्जिनल यूटिलिटी थी आपकी 40, तो मार्जिनल यूटिलिटी थी आपकी 40, तो ये बिंदु हो गया यहाँ पर। टोटल यूटिलिटी भी आपकी 40 थी, तो पहला बिंदु दोनों का यहाँ पर हो गया है। अब दूसरे बिंदु की अगर बात करें, जब दूसरे यूनिट का जब कंजप्शन किया गया
तो मार्जिनल यूटिलिटी थी आपकी 30 पे, तो मार्जिनल यूटिलिटी हो गई आपकी 30। और जो टोटल यूटिलिटी है वो टोटल यूटिलिटी बढ़कर हो गई आपकी, टोटल यूटिलिटी पहुंच गई है 70 पे। तो इस तरह से टोटल यूटिलिटी होगी आपकी 70। अब थर्ड यूनिट का जब कंजप्शन किया तो मार्जिनल यूटिलिटी होगी आपकी 20। मार्जिनल यूटिलिटी आपकी 20 हो गई है, टोटल यूटिलिटी आपकी 90 पे पहुंच गई है। तो इस तरह से आपका ये टोटल यूटिलिटी क्या हो जाएगा, इसका पॉइंट बनेगा आपका 90 पे, ये आपका 90 है। तो टोटल यूटिलिटी का जो थर्ड यूनिट का जो कंजप्शन करने के बाद टोटल यूटिलिटी आपकी 90 पे चली गई है। फोर्थ यूनिट का जब हमने कंजप्शन किया तो उससे आपको मार्जिनल यूटिलिटी मिली है 10 की। तो मार्जिनल यूटिलिटी का जो पॉइंट बना है वो आपका बना है 10 पे यहाँ पे। और वहीं पे अगर फोर्थ पे अगर टोटल यूटिलिटी की बात करें तो टोटल यूटिलिटी आपकी हो गई है 100। तो 100 है आपका, 90 ये है, तो ये है आपका 100। टोटल यूटिलिटी हो गई आपकी 100। अब जब पांचवें यूनिट का कंजप्शन किया तो आपकी जो मार्जिनल यूटिलिटी है वो है आपकी 0। और टोटल यूटिलिटी कितनी है, टोटल यूटिलिटी है आपकी 100। तो पांचवें बिंदु पे जब जाएंगे तो ये आपकी हो जाएगी 100 पे। अब जब छठे यूनिट का कंजप्शन किया तो मार्जिनल यूटिलिटी है आपकी यहाँ पे -10 है, ये -20। तो इसका हो जाएगा -10 हो जाएगा यहाँ पर, -10 हो गया। और टोटल यूटिलिटी कितना हो गया है, ये फिर से घट करके कहाँ आ जाएगा, 90 पर आ जाएगा। तो 90 वाला पॉइंट है आपका ये यहाँ पर। इसी तरह से जब सातवीं यूनिट का कंजप्शन किया तो कुल जो मार्जिनल यूटिलिटी है वो आपकी सातवें पॉइंट पे क्या है, -20। तो -20 पे यानी यहाँ पर ये पॉइंट बन गया है। और जो कुल उपयोगिता है वो आपकी 70 पर गिरकर 70 पर आ गई है। तो 70 वाला पॉइंट ये है, तो आपका ये हो जाएगा यहाँ पर, पॉइंट यहाँ पर हो जाएगा। अब इसको ड्रॉ करते हैं। इससे पहले हमने ड्रॉ करा था, जो ये लाइन है ये आपकी एक सीधी लाइन, यहाँ पे थोड़ी टेढ़ी मेढ़ी हो गई है। ये आपकी कौन सी लाइन है, मार्जिनल यूटिलिटी लाइन। ये आपकी है मार्जिनल यूटिलिटी रेखा। और अब हम जो ये रेखा इन सारे बिंदुओं को मिलाएंगे, ये आपके पॉइंट्स मिलेंगे। तो ये आपके यहाँ पर, और ये इस तरह से, ये आपका क्या है, टोटल यूटिलिटी। तो इस तरह से आपका टोटल यूटिलिटी का ग्राफ तैयार होता है। तो इस तरह से आपने देखा कि टोटल यूटिलिटी का ग्राफ किस तरह से तैयार हुआ। ये आपका मार्जिनल यूटिलिटी है और ये आपका टोटल यूटिलिटी है। और अब यहाँ पर जो सबसे ज़्यादा कंजप्शन हुआ है, सबसे ज़्यादा जो यूटिलिटी प्राप्त हुई है वो कौन से बिंदु पर हुई है, जहाँ पर आपका पांचवा पॉइंट है, वहाँ पर सबसे ज़्यादा यूटिलिटी प्राप्त हुई है। हमें सबसे ज़्यादा यूटिलिटी जो आपको प्राप्त हुई है वो पांचवें बिंदु पर हुई है। तो ये कौन सा पॉइंट है आपका, पूर्ण संतुष्टि पॉइंट। आपका कौन सा पॉइंट है, पूर्ण संतुष्टि पॉइंट। तो ये वाला पांचवा पॉइंट आपका क्या हो जाएगा, पूर्ण संतुष्टि पॉइंट। यानी सीमांत उपयोगिता यहाँ पर 0 है और कुल उपयोगिता सबसे अधिक है। यहाँ पे सबसे ज़्यादा यूटिलिटी आपको यहाँ पर प्राप्त होती है। सबसे ज़्यादा यूटिलिटी आपको इस बिंदु पर प्राप्त होती है जहाँ पर सीमांत उपयोगिता क्या है, 0 है। सीमांत उपयोगिता 0। यहाँ से 2-3 निष्कर्ष हमें देखने को मिलते हैं। यानी जब सीमांत उपयोगिता धनात्मक होती है, गिरती हुई होती है, सीमांत उपयोगिता जब धनात्मक होती है और गिरती हुई होती है तो कुल उपयोगिता जो है वो बढ़ती रहती है। ये देखिए तब तक बढ़ रही है, भले ही ये घट रही है, पर जब तक ये धनात्मक है यानी पॉजिटिव साइड में है तब तक ये बढ़ रही है टोटल यूटिलिटी। जैसे ही ये क्या हो जाता है कि ये शून्य पे आ जाती है, वैसे ही टोटल यूटिलिटी मैक्सिमम हो जाती है, सबसे ज़्यादा हो जाती है टोटल यूटिलिटी उस बिंदु पर जहाँ पर सीमांत उपयोगिता शून्य हो जाती है। और जैसे ही सीमांत उपयोगिता ऋणात्मक हो जाती है यानी नेगेटिव की तरफ जाने लग जाती है, तो जो टोटल यूटिलिटी है वो आपकी डिक्रीज होने लग जाती है यानी घटने लग जाती है। तो इस तरह से
3 बिंदु हमें देखने को मिलते हैं। पहला पॉइंट कि जब सीमांत उपयोगिता धनात्मक होती है तो कुल उपयोगिता बढ़ती है। जब सीमांत उपयोगिता शून्य होती है तो कुल उपयोगिता उच्चतम स्तर पर होती है, सबसे अधिक होती है। और जब सीमांत उपयोगिता ऋणात्मक होती है तो कुल उपयोगिता भी घटती चली जाती है। तो इस तरह से हमारे सामने 3 पॉइंट देखने को मिलते हैं। तो वैसे ये लेक्चर कंप्लीट हो गया है। इसको हम एक और एग्जांपल से भी देख सकते हैं। जैसे बहुत सारे लोग समझते हैं कि पैसा ही सब कुछ है। उन्हें ये लगता है कि बहुत ज़्यादा पैसा आ जाएगा तो हमें बहुत ज़्यादा खुशियाँ मिल जाएगी या हम बहुत ज़्यादा सेटिस्फाई हो जाएंगे, पर ऐसा नहीं होता। पैसे की भी एक लिमिट है, हर चीज़ की एक लिमिट है। हर चीज़ से सेटिस्फाई होने की, हर चीज़ से उपयोगिता हमें प्राप्त होने की एक लिमिट है। जैसे प्रोफेसर हिक्स ने क्या कहा है कि ये हमारी मनोवैज्ञानिक अवधारणा है। जो उपयोगिता है वो मनोवैज्ञानिक अवधारणा है। ये हम पर निर्भर करता है कि हमें इससे कितनी संतुष्टि प्राप्त हुई है, कि एक ही चीज़ से हर इंसान को अलग अलग संतुष्टि प्राप्त होती है। अब यहाँ पर पैसों का एक एग्जाम्पल लेते हैं। अगर किसी के पास इतना पैसा आ गया है कि पैसा बढ़ रहा है, पहले इसके पास इतना पैसा था, माना इसको लाख में मान लो, पहले साल इसके पास 40 लाख रुपए था, 20 सालों में माना ये 20 साल का था तो इसके पास 40 लाख रुपए था। अब ये 30 साल का हो गया, इसके पास 70 लाख रुपए हो गए, फिर 90 लाख रुपए हो गए, फिर आपके पास 1 करोड़ रुपए हो गए। अब जब 1 करोड़ रुपए हो गए हैं तो इसके पास बहुत सारा पैसा हो गया है। जिसके पास कम पैसा था उसके पास अगर 1 करोड़ रुपए आ गया है तो वो अब उसको पता ही नहीं है कि अब इससे क्या संतुष्टि मिल सकती। बस अब वो पैसे के पीछे भागता है, पैसे के पीछे, कि उससे ये लगता है कि और ज़्यादा संतुष्टि मिलेगी। पर असल में संतुष्टि का एक स्तर होता है, फिक्स होती है संतुष्टि, कि इस लेवल तक ही आपको सेटिस्फाई करेगी। उसके बाद कुछ भी आप किसी भी वस्तु का उपभोग करते हैं, पैसा भी एक वस्तु है, उसका जब आप उपभोग करते चले जाओगे, कितनी चीज़ें खरीदोगे आप, कौन कौन सी चीज़ें आपको सेटिस्फाई कर रही हैं, आपने सारी चीज़ें खरीद ली है। तो अब क्या है कि आपको अब कोई भी वस्तु ऐसी नहीं बची है जो आपको सेटिस्फाई कर रही है, तो आप पैसा कहाँ इन्वेस्ट करोगे। आपके पास पैसा अब आ भी रहा है तो आपको उतनी संतुष्टि वो नहीं देगा जितनी वो शुरू में देता था। अभी जैसे कोई गरीब होता है, उसके पास अगर 5,000 रुपये भी आते हैं तो वो बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है। उससे मिलने वाली जो संतुष्टि है, उससे मिलने वाली जो उपयोगिता है, यूटिलिटी है, वो बहुत अधिक है। और अगर किसी सेठ को अगर 50,000 रुपये मिल जाएं, करोड़ों, जिसके पास करोड़ों का टर्नओवर होता है, उसको अगर 50,000 रुपये मिलेंगे तो उन 50,000 की कोई भी उपयोगिता नहीं है, उतना ज़्यादा संतुष्ट नहीं कर पाएगा। तो इस तरह से उपयोगिता का स्तर हम माप सकते हैं कि पैसों के लिए भी एक लिमिट है, पैसों से संतुष्टि की भी एक लिमिट है कि इस हद तक ही वो संतुष्टि देती है। आई होप कि आपके जो ये दूसरा वाला एग्जाम्पल मैंने दिया वो समझ में आया होगा। बाकी आपका जो टॉपिक है वो पहले वाले एग्जाम्पल से ही पूरा कंप्लीट होता है। उसको जो ये ग्राफ बना है वो पहले वाले ही एग्जाम्पल से बना है कि आप एक रोटी के यूनिटों को बांटा गया है। रोटी से जो आपको जैसे जैसे आप रोटी का उपभोग करते हैं उससे मिलने वाली जो मार्जिनल यूटिलिटी है किस हिसाब से बढ़ती है, किस हिसाब से डिक्रीज होती है, टोटल यूटिलिटी किस हिसाब से बढ़ती है, कहाँ पर पूर्ण संतुष्टि बिंदु है, ये आपने इस लेक्चर में देखा। आई होप कि आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा। अगर लेक्चर पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और इसी तरह के और भी वीडियो अभी आगे आने वाले हैं, तो उसके लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।